Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am in Washington. I am here at the mall. सुबह के 12 बज रहे हैं and I wanted to buy a few things, so I am here. Especially I wanted to go to Sephora. I'll just go to Zara and H&M just to see what's there. Winters का I don't know if I'll do shopping, but I have to buy winter clothes because I don't have any. Okay guys, so there's a little change of plan. I will go to the Starbucks first because I'm starving. मैंने कुछ नहीं खाया है सुबह से. So I will grab my breakfast and then we will go shopping. Got my breakfast. But मैं कहाँ बैठूँ? So I have come to Zara. Breakfast मेरा हो गया है. मुझे विंटर्स का कुछ देखना था बट लेट्स सी, आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड. इस टाइप का कलेक्शन है अभी तो यूएस में. और ये वाली जैकेट्स हैं बट ये वाली मुझे इतनी खास कुछ पसंद नहीं है. आई वाज थिंकिंग टू बाय अ लॉन्ग ओवरकोट काइंड ऑफ थिंग. ये भी अच्छे लगते हैं बट आई थिंक ये पार्टी वेयर है तो पार्टीज़ वगैरह में ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये वाले, लाइक ऑन टॉप ऑफ अ ड्रेस. ओके, तो शॉपिंग मेरी हो चुकी है. I wanted to buy a watch for a long time and finally मुझे एक वॉच पसंद आ गई थी तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ. वो मैं आपको होटल पहुँच के दिखाऊंगी. और अभी आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स माई होटल. मैंने अपनी शटल बुक कर ली थी होटल की बट आई डोंट नो वाई इट वॉज टेकिंग सो लॉन्ग. एंड द फॉल सीज़न हैज़ स्टार्टेड. वाशिंगटन तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इस सीज़न में. सारे पेड़ों का कलर इतना अच्छा हो रहा है, येलो ऑरेंज. आई मीन इट्स सो ब्यूटीफुल. मुझे ठंडा मौसम वैसे ही बहुत पसंद है क्योंकि मैं ठंडी जगह से हूँ. तो मैंने सोचा चलो यार वॉक करते हैं. मैंने अपना खाना भी पैक करा लिया है, जाके खाऊंगी मैं. आई डोंट हैव मच टाइम. अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 एंड 6 बजे मेरा वेकअप कॉल है which means 7 o'clock हम होटल से निकल जाएंगे. बाकी तो सब तो wow, this view is so cool and look at the birds. Oh my god guys, I just spotted the most beautiful scenery ever. Look at that. कितना सुंदर है देखो. मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैंने वॉक करके जाना चूज़ किया बिकॉज़ अगर मैं शटल से आती तो मुझे ये सुंदर व्यू दिखाई नहीं देता. एंड थोड़ा सा बॉडी भी फिट रहती है. एंड दिस इज़ द लिटिल प्रेजेंट दैट आई गॉट फ्रॉम माई सेल्फ. आई विल शो यू होटल पहुँच के. चलो होटल तो मैं पहुँच गई हूँ यार, लेकिन ऑनेस्टली मेरा बिल्कुल वापस जाने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज़ यहाँ पे वेदर इतना अच्छा हो रहा है. और अबू धाबी में भी वेदर अच्छा हो रहा है आजकल, लेकिन फिर भी वो ठंड वाला और वो होता है ना ताज़ी हवा, फ्रेश एयर वाली फीलिंग नहीं है उधर. सो अभी मेरा बिल्कुल वापस जाने का मन नहीं है बिकॉज़ एक तो ये बहुत लंबी फ़्लाइट होती है वॉशिंगटन की. इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 14 आवर्स. तो वो भी होता है क्योंकि ऐसा लगता है यार 14 घंटे की फ़्लाइट, वापस जाना ये वो. मैं भी रुक गई थी 1-2 फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए बिकॉज़ जहाँ भी देखो इतना अच्छा लग रहा है ना. हर जगह की सीनरी इतनी सुंदर है तो मैंने सोचा 1-2 ऐसी फ़ोटोज़ ले लेती हूँ. आई वाज थिंकिंग टू पोस्ट दिस रील ऐसे रैंडमली थोड़ा सा फॉल सीज़न का दिखाते हुए. अभी मेरे साथ इतनी फ़नी चीज़ हुई है ना. आई थॉट मेरा रूम 5th फ्लोर पे है बट इट वाज नॉट ऑन 5th फ्लोर, इट्स ऑन 6th फ्लोर. तो मैं 5th फ्लोर पे सेम नंबर पे टैप करी जा रही हूँ बट रूम खुल नहीं रहा है. फिर मैंने चेक किया कि वो 5th फ्लोर पे नहीं है, 6th फ्लोर पे है. ओह माय गॉड. वैसे ये मिस्टेक हमेशा होती है. फाइनली मैं अपने राइट रूम नंबर पे पहुंच गई हूँ और कुछ चीज़ें मैंने ली हैं जो इम्पोर्टेंट थी, मुझे लेनी ही थी. तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया है मैंने, जो रिक्वायर्ड था वही लिया है. सो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ जो मैंने चीज़ें ली हैं बिकॉज़ इसके बाद आई हैव लाइक वेरी लिमिटेड टाइम. मुझे रेस्ट भी करना है, सोना भी है. एटलीस्ट 2 आवर्स आई वांट टू स्लीप बिकॉज़ फ्लाइट में भी मैं सेकेंड रेस्ट पे हूँ. सो आई विल क्विकली शो यू ऑल व्हाट आई गॉट. शुड आई कीप इट हियर? आई डोंट नो, दिख ही नहीं रहा है यार.
maybe I will keep the camera here. Yeah, I think this is a bit better. So wait, I will bring my stuff. So these are a few things that I got. सबसे पहले तो मेरा ब्राउ पेंसिल जो है मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर बेनिफिट का जो goof proof ब्राउ पेंसिल है 2.75 शेड नंबर है और ये वाला मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ इसको और ये मेरा ऑलमोस्ट लाइक 3 से 4 महीना चल जाती है. इट इज़ एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ इट, चल जाती है 3-4 महीना. तो एक तो मैंने ये लिया है. सेकेंड आई बॉट दिस गीसू, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, सॉरी अगर आप में से किसी को पता है तो डोंट मेक फन ऑफ मी. तो गीसों जो भी इसको बोलते हैं, गीसू आई थिंक गीसू बोलते हैं. इसका ये वाला हनी इन्फ्यूज लिप ऑयल, ये वाला मैंने बहुत देखा है इंस्टाग्राम पे लोगों को यूज़ करते हुए. सो आई थॉट आई विल गिव इट अ ट्राई एंड आई रियली नीडेड अ गुड लिप ऑयल. तो मैंने कहा चलो ठीक है ये वाला ले लेती हूँ. थर्ड थिंग, माई फेवरेट हैंड क्रीम विच आई यूज़ ऑल द टाइम, क्योंकि मेरे हाथ ना बहुत ड्राई हो जाते हैं. आई एम अ वेरी ड्राई स्किन गर्ल. तो ये वाला मैंने Q&A वीडियो डाला था, उस पर भी मैंने मेंशन किया था कि बाथ एंड बॉडी का मीन्स चेरी ब्लॉसम इज़ लाइक माय फेवरेट फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस. तो ये मैं यूजुअली आई यूज़ टू कैरी द बिग बॉटल, आई थिंक 150 ml का वो बॉटल होता है, बट दैट्स टू ह्यूज. सो मैंने इस बार ही सोचा कि मैं छोटे वाला ले लेती हूँ. दिस इज़ लाइक 70 ग्राम्स. तो मैंने ये वाला ले लिया ये क्योंकि मुझे फ़्लाइट पे चाहिए होता है ये. एंड फाइनली माई न्यू वॉच. यानी ये वाली वॉच मैंने इसलिए ली है बिकॉज आई नीडेड अ वॉच फ्लाइट के लिए भी और ऑल्सो यूजुअली वेयर करने के लिए आई नीडेड अ लाइक सिंपल सोबर वॉच. एंड नाउ आई एम गेटिंग इनटू लाइक रियली स्मॉल डायल वाला वॉच. आई हैव एन एप्पल वॉच बट उसका डायल काफ़ी बड़ा लगता है मुझे, तो आई डोंट वेयर इट मच. तो यूजुअली मैं टाइटन की छोटी वाली वॉच पहनती हूँ फ्लाइट के लिए, बट आई गॉट अ सिमिलर वन. बट दिस टाइम आई गॉट दिस वॉच फ्रॉम, कैन यू सी, माइकल कोर्स. एंड दिस इज़ नॉट लाइक, दिस इज़ वेरी रीजनेबल प्राइस, नॉट वेरी एक्सपेंसिव. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. पहन के दिखाती हूँ. ये ऐसी है वॉच, आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा. तो दिस इज़ व्हाट आई गॉट. एंड इसको मैं यूजुअली भी अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था अपने पिछले व्लॉग में, दीपक ने मेरे लिए एक स्वरोस्की का ब्रेसलेट ख़रीदा था. बट दिस वॉच वुड बी लाइक अ परफेक्ट ऑप्शन टू लाइक स्टैक विद द ब्रेसलेट. तो मैंने इसीलिए भी ये वाली वॉच ली है. इसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों मिक्स हैं, तो मुझे लगा कि वो जो लाइक डायमंड्स वाला ब्रेसलेट है दैट विल गो रियली वेल with this watch because it has gold and silver. and usually जब accessories की बात की जाए तो आप लोगों को पता ही है I wear gold accessories more. silver की तरफ मैं इतने ज़्यादा incline नहीं हूँ, but because I'm wearing this ring so I thought silver तो बनता है. so yeah, this is the watch that I got. and बहुत I don't know, मैंने 3-4 चीज़ें ली है but everything is so expensive these days. मुझे लगता है कि पता नहीं मैं बहुत पैसे खर्च करती हूँ, बट इट्स ओके. मैं काम भी बहुत करती हूँ, सो मैं इतना तो डिज़र्व करती हूँ ना. सो या गाइज, दैट्स ऑल आई गॉट. आई शोड यू एवरीथिंग. एंड अभी तो आई विल हैव लंच. मेरा खाना ठंडा हो गया होगा, तो लंच करके आई विल स्लीप फॉर 2 hours. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर विद यू माई डिसम्बर रोस्टर. यूजुअली मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई है जिसमें मैं अपना रोस्टर आपसे शेयर करूं, बट आई थॉट वाई नॉट. अ लॉट ऑफ आई थिंक देयर वर अ फ्यू कॉमेंट्स जिसमें पीपल वर आस्किंग कि अपना डिसम्बर का रोस्टर शेयर करो. तो I will share my December roster with you all. I mean, we will discuss it together. Hi, my lovely people. So, I am continuing the vlog from Manila, which is in Philippines. This is my first time in Philippines. I've been flying for so long, but कभी मुझे Philippines दिया ही नहीं है. और जो दूसरे मेरे fellow crew हैं, always like, I mean, everybody has been to Manila, but this is surprisingly my first time after so long. But anyway, it was such a good flight. People are very nice and polite. I really like it. And सबसे अच्छी बात, मेरा room बहुत अच्छा है. Because usually I'm doing US flights, so US में rooms are like a bit small and shady. And आज I have good, like big window and good view. So before I continue the vlog, I will give you a room tour first, like a very like
quick room tour. So let's get started. This is the entrance, and I have a bathtub, best part, and a shower area the other side. And this room is so positive. It's giving me like really positive vibes. So you see the window. I really love big windows. अभी यहाँ पे शाम के 4 बज रहे हैं. So yeah, I have like good light in my room, and that's me. I'm sure you guys must have seen my previous video, which is my new Korean skincare haul. So what we're gonna do is we will remove the makeup together. I'm gonna use all my Korean skincare products which are new, and we will use them together, and let's do an evening skincare routine because sham ke 4 baj rahe hain. So I will just shower, get changed, and I will remove my makeup later after taking shower with you guys, and I will show you my Korean skincare. I will share one hack with you guys. I have like very dry skin, and I discovered it recently. अगर आपकी भी dry skin है तो ये hack आपके लिए है. You can get glass skin without spending a lot of money on Korean skincare products. So this is the hack that I really want to share with you guys, and I remember I have to share my December roster with you guys. So luckily क्या हुआ कि इस होटल रूम में बाथरूम रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ, फेस वॉश कर लेती हूँ, फिर शावर लेके देन वी कंटिन्यू विद आवर स्किन केयर रूटीन. So let's get started. First thing that we're gonna do is, of course, I will remove my makeup, but I will remove my makeup using the Korean cleansing balm that I got, which I showed you in my haul in my last video. So honestly आधे से ज़्यादा मेरा मेकअप निकल ही चुका है because it was an overnight flight. तो ऑलमोस्ट 8 आवर्स की फ़्लाइट थी, बट ड्यूटी पीरियड अगर कैलकुलेट मैं पूरा करूँ तो 12 घंटे मुझे हो चुके हैं घर से निकले हुए, और मेरा मेकअप भी ऑलमोस्ट निकल ही चुका है. बहुत कम मेकअप है मेरे फेस पे बिकॉज फ्लाइट में वी गॉट रेस्ट फॉर लाइक 1.5 आवर. सो आई स्लेप्ट एंड देन पूरा मेरा फेस इधर उधर रब हो गया, सो उस वजह से मेरा मेकअप पूरा निकल गया है. So let's get started with the makeup removal process. So this is the cleansing balm that I showed you in my last haul. This is Dr. Althea's Pure Grinding Cleansing Balm. So let's see. इसकी ओपनिंग बहुत ही अच्छी लगी मुझे, जो इसका स्टाइल है, बिकॉज जितना आपको प्रोडक्ट चाहिए आप उतना निकाल सकते हो, एंड देन इट्स वेरी हाइजीनिक इन अ वे. सो सी ऐसे आप इसको ग्राइंड करते हो और पूरा प्रोडक्ट निकल जाता है, ये देखिए. सो लेके इट्स लाइक अ क्रीमी टेक्सचर काइंड ऑफ थिंग. थोड़ा सा हम और निकाल सकते हैं. यू सी दिस इज सो सैटिस्फाइंग ऑल्सो टू डू. आई थिंक दिस मच शुड बी इनफ. नाउ आई एम गोइंग टू यूज इट लाइक अ cream. It's very soft. When you like massage it on your face, it gives a very smooth feeling. बिल्कुल भी heavy texture, I swear, बिल्कुल भी heavy नहीं लगता है. Oily और greasy तो बिल्कुल भी नहीं है. So इसको अच्छे से मैं मसाज करूँगी. मसाज करके मेरा मेकअप भी पूरा निकल जाएगा. देखो ज़्यादा है नहीं मेकअप वैसे, क्योंकि मेरा ना पूरा ओवरनाइट फाउंडेशन मेरा पूरा निकल ही गया है, क्योंकि मैं इधर उधर. ओके, सो आई थिंक आंखों पे भी करना है यार. अब मैं बिल्कुल मंजुलिका वाली फीलिंग आएगी आप लोगों को मुझे देख के, बट इट्स ओके. वी नीड टू बहुत ही प्यार से धीरे धीरे करना है. कभी कभी मुझे रियलाइज़ नहीं होता है, मैं काफ़ी हार्श हो जाती हूँ और इतनी ज़रूरत होती नहीं है हार्श होने की. सो आई एम गोना डू इज आई विल टेक द फेशियल टिश्यू. आई हैव माई कॉटन पैड्स एज वेल, बट निकल जाता है
सो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज मैं मेकअप रिमूव करते करते, फेस वॉश करते करते और अपना स्किन केयर करते करते आप लोगों के साथ अपना रोस्टर भी शेयर कर लेती हूँ, सो दैट वी कैन मेक दिस वीडियो अ बिट मोर प्रिसाइज, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहती हूँ इस वीडियो को. तो I don't have many flights in December. So as you guys know, I am in Manila. So first flight of December that I had was Manila layover, Philippines. And honestly, इस महीने I'm not very happy with my roster because again I have 5 days of standby. So I really I'm not happy about it because 5 दिन I will be like a zombie because the timings are very bad, especially home standby है तो they can call me anytime. Last month भी यही हुआ था, I was on standby and they called me in the last minute. मैंने उसको clean कर दिया पूरा. So yeah, so first I have this Manila flight layover. And then I have 5 days of home standby. I'm going to New York. And then I have 4 days off. Again, I have 4 days off, like 8 days off is what I have. And उसके बीच में मेरा standby है. And after that, I'm going to Colombo. This is my first time to Colombo. Colombo is in Sri Lanka, if you guys don't know. So then I'm going to Colombo, and from after Colombo again I'm going to US, which is Boston. So that's all. I only have like 1, 2, 4 or 5 flights this month which are rostered. Apart from that, I have 5 days of home standby. I'm not sure, they might give me a flight and they might not give me a flight, up to them. Last month उन्होंने मुझे 2 flights के लिए call out कर लिया था and both were turnarounds which was not that great experience. So yeah, that's all about my December roster. And yeah, let's continue with the skincare routine. I'm gonna wash my face. Pore cleansing foam wash from Anua. This one is also really good. So what I'm gonna do is first make my face a little wet. Never ever put your face wash on your face when it's dry. I'm gonna take like this much. This has very like, this one smells so fresh. It's like, smells like mint. So I'm gonna massage it for 1 minute. That's what they say. Whew, I feel so good. Face wash मैंने कर लिया है and now I will just pat dry my face very slowly. Just remember to be very gentle with yourself. That's how I pat dry my face. घर पे ना मैंने बहुत एक soft फरी सा टाल रखा हुआ है, which is like not a regular टाल, very soft. मतलब उसका ऐसा फर जैसा feeling आती है उससे. Wash is done. You guys can see my skin is, oh sorry, I have something on my eye, in my eye. So clean. 2 products आपको यूज करके दिखा दिए हैं. First was the cleansing balm and second was the face wash. यहाँ पे एकदम weird सी आवाज़ आ रही है, देखिए AC की आवाज़ आ रही है. I hope it's not interfering with my voice. So next product that we're gonna review is, that I ordered, which is a Korean skincare very famous product, is Titter's Milk Skin Toner. So this, because I have a dry skin, so I think this is for dry skin as well, because जब मैं इसको लगाती हूँ ना, my skin already feels like it's moisturized and stuff like that. So first, that's how I've seen influencers using this. So I really wanted to use it like this. It's like आप अपनी face पे milk लगा रहे हो. So yeah, that is a kind of feeling it gives you, and it's so soothing and refreshing. इसको लगाते ही एक, देख रहे हो आप कितना
and it's very non-sticky also. Look, this is just the first product that I put on my face and I already feel so like moisturized, and but because my skin is very dry, so actually I have combination skin. जो सबसे dry part है मेरे face का वो ये है मेरा T-zone, like ये वाला area, ये वाला और ये वाला area, and this part is fine, but because ये dryness इतनी ज़्यादा है, so I'll consider myself as dry skin. Okay, so toner is done. Now what I'm gonna do is, because I feel a little dry, I'm gonna do sheet mask. This is also something that I got from like along with all these products. ये सब मैंने साथ में ही order किया था, तो मैंने ये use नहीं किया है, and I think today is the time to use it. So इसको मैं 15 मिनट के लिए करूँगी almost. So this one is called Real Nature Mask Pack, which is pearl. So this is our sheet mask. Oh my god guys, this smells so good. वैसे मैंने जो हॉल करा था उसमें मैंने ये शीट मास्क नहीं दिखाया हुआ है, मैं पता नहीं भूल ही गई इसको कि मैंने ये भी ऑर्डर किया हुआ था. एंड आइडियली आजकल मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही हूँ, इसमें दे से कि यू शुड कट योर शीट मास्क टू एडजस्ट इट एज पर योर फेस शेप. बिकॉज मेरे पास सीजर्स नहीं है ना, इसलिए मैं इसको कट नहीं कर सकती. अदरवाइज मैं इसको सीजर से कट कर लेती और अपने फेस की जैसे आप यहाँ से कट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ से अच्छे से शीट मास्क मतलब स्किन पे ना बैठता नहीं है. ओह माय गॉड, आई फील सो गुड, इट स्मेल्स अमेजिंग. ओके, और मेरा टाल भी नीचे गिरता 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 जा रहा है. ओके, सो इसको मैं ना 15 मिनट के लिए रखने वाली हूँ, एंड देन वी कंटिन्यू विद द अदर प्रोडक्ट्स. 15 मिनट्स आर डन एंड नाउ आई विल रिमूव इट. अभी इसमें इतना सीरम बाकी है कि मैं इसको एक बार और रीयूज़ कर सकती हूँ. सो आई एम नॉट गोना थ्रो इट. मैं इसको ऐसे ही, यहाँ पे एक मिनी फ्रीज़र है तो मैं इसको फ्रिज में ऐसे ही रख दूँगी और कल मैं मेकअप करने से पहले इसको फिर से यूज़ करूँगी. सो लेट मी स्टोर इट एंड गेट बैक टू यू. मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज हो चुका है, बट स्टिल आई एम गोना यूज़ अदर प्रोडक्ट्स एज वेल. सो now I'm going to use my serum. Currently the serum that I'm using is Estee Lauder's Night Repair Advanced Serum. ये बहुत मिनी सी बॉटल है, मुझे टेस्टर मिला था जब मैंने फाउंडेशन खरीदा था, तो मैं मेरे पास बड़ी बॉटल है तो मैं उसमें से इसमें डाल लेती हूँ, तो मेरे लिए कैरी करना इजी रहता है. सो आई डोंट नो, लाइट मुझे काफ़ी डिम लग रही है. आई डोंट नो व्हाई सडनली द लाइट फील्स सो डिम. सीरम मैंने लगा दिया है. ज़रूरी नहीं है आप सेम सीरम लगाओ, आप किसी भी ब्रांड का सीरम यूज़ करो. अगर नहीं भी यूज़ कर रहे हो ना तो भी इट्स फाइन. जस्ट बिकॉज एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ एटलीस्ट फ्लाइट के बाद मैं अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँ. ओके गाइज, this serum was not a part of my Korean skincare haul. Next product that I'm going to use is a part of my Korean skincare haul, which I want to try and show you guys, is Dr. Elthia's 345 Relief Cream. So I'm going to take a lot of it because I want to moisturize my skin really well. मुझे आप लोगों को वो हैक भी बताना था. मैंने मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी लगा लिया है, बट इट्स ओके, आई कैन टेल यू गाइज जस्ट लाइक दिस. तो व्हाट यू गाइज कैन डू इज़, आपके किसी भी पास वाले स्टोर में यू कैन गेट ग्लिसरीन एंड गुलाब जल. आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं बहुत फंबल कर रही हूँ. सो इट्स वेरी ईजी टू गेट एक्सेस फॉर गुलाब जल एंड ग्लिसरीन. और आप सब लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं बता दूँ, ग्लिसरीन हैज़ वेरी गुड प्रॉपर्टीज़. इट मॉइस्चराइजेज योर स्किन और आपकी स्किन में एक अलग सा ग्लो आ जाता है ग्लिसरीन से, और ड्राइनेस को भी वो रिकवर करता है. सो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, प्लस अगर आपको ग्लास स्किन जैसा ग्लो चाहिए, ये टिप है, रात को सोने से पहले अपने मॉइस्चराइज़र में
एक छोटी सी बॉटल रख लो, उसमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ग्लिसरीन और रेस्ट, लेट्स से 3/4 ग्लिसरीन एंड रेस्ट बचा हुआ पार्ट, उसमें आप गुलाब जल मिक्स करके मॉइस्चराइज़र लेके अपना जितना आप लगाते हो उसमें 4-5 बूंदे वो ग्लिसरीन और गुलाब जल की मिक्स करके लगाओ। अगले दिन सुबह उठ के आप अपनी स्किन को आप पहचान नहीं पाओगे कि आपकी स्किन है और नहीं। ड्राइनेस भी चली जाती है। और मैं नोटिस करती हूँ जब भी मैं ग्लिसरीन और गुलाब जल लगा के सोती हूँ ना, अगले दिन मेरे लिप्स इतने पिंक हो जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल डिफरेंस हो। अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऑलरेडी ग्लिसरीन और गुलाब जल यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे कमेंट्स में मेंशन कर देना, सो दैट यू नो I know that you guys have already been using and you like it or not. Share your feedback with me. सो स्किन केयर तो देखो हो गई है। अभी एक और प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया था बट मैं अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, विच इज़ सनस्क्रीन। सो दिस इज ब्यूटी ऑफ जसॉन्स एक्वा फ्रेश अपडेटेड वर्जन ऑफ सनस्क्रीन। इनका एक रेगुलर पैक भी आता था जो पूरा वाइट होता था, बट दिस वन इज एक्वा फ्रेश। अभी रात का टाइम हो रहा है तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, बट दिस इज़ वेरी वाटरी एंड नॉन स्टिकी सनस्क्रीन। इसको मैं आपको अगली वीडियो में यूज़ करके दिखा दूँगी बिकॉज अभी मैं लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है इसको, एंड माई स्किन इज़ ऑलरेडी वेरी मॉइस्चराइज्ड। लास्ट स्टेप इज़ द लिप ग्लॉस। तो लिप ग्लॉस के लिए देखो मेरा मूड पे डिपेंड करता है। जब मेरा मूड होता है ना तो मैं वैसलीन पेट्रोलियम जेली ले लेती हूँ, बट रिसेंटली आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस गीसूस, आई होप वी प्रोनाउंस इट लाइक दैट, गीसू। So it's honey infused lip oil, and you guys see it looks exactly like sunny, look exactly like honey, and it tastes like honey. So this one is very moisturizing as well. I recently got it. काफ़ी ज़्यादा hydrating and प्लम्पी कर देता है लिप्स को, और इसको लगाते ही ना एकदम हनी की खुशबू आती है। ऐसा लगता है हनी है तो मन करता है थोड़ा सा खा भी जाओ, बट खाना नहीं है। सो दिस इज द लिप बाम दैट आई एम यूजिंग एंड माई स्किन केयर इज done. Let me know in the comments if you like this video, and I think that's it for this one. I will continue and share more videos with you guys, so stay tuned for the next one.